अत्यंत गरिष्ठ भोजन, देर से पचने वाले गेहूं आदि घृत से बने भोज्य पदार्थ अति मात्रा में खाए हों तो इसकी एक गोली नमक मिली हुई छाछ मट्ठा के साथ सेवन करने से खाया हुआ गश भोजन शीघ्र ही पच जाता है तथा अग्नि पुनः प्रदीप्त हो जाती और भूख भी लगती है। यह रस संचित आव को नष्ट करता तथा अनुपयुक्त उदर की वृद्धि, निकली हुई तोंद और शरीर की स्थूलता को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह अर्श, शूल, गुल्म रोग, प्लीहो, ग्रहणी, रक्तस्नाव, वातिकप्रंथी आदि रोगों का नाशक है। यह रस पाचक और अग्निप्रदीशक है, अर्थात दीपन और पाचन के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह रस गरिष्ठ से गृप्त भोजन को अधिक मात्रा में खा लेने पर भी 6 घंटे में पचा देता है। इस रस के सेवन करने वाले को दूध, फल कौरा अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह रस अग्निमांद के साथ साथ और भी अनेक रोगों को दूर करता है। उदर रोग, जिगर और फेफड़े के रोगों में इससे बहुत लाभ होता है। आम और कफ को पचाकर पाचक पित्त को यह सबल बना देता है। अजीर्ण, हैजा, गुल्म, अफण और अरुचि में यह बहुत जल्दी लाभ करता है। भूख की शिकायत कमी रहने वालों के लिए हितकर दवा है। जलोदर में भी अन्य दवाओं के साथ इसका मिश्रण लाभदायक होता है। पाचक पित्त की कमजोरी से जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे खाई हुई चीजें अच्छी तरह नहीं पचती हैं। क्रमशः आमरस का संचय होने लगता है। आम का संचय विशेष रूप में होने से आमाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण आदि विकारों की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त पेट में दर्द, दस्त में कब्जियत, पतला दस्त होना आदि उपद्रव भी होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में करव्याद रस को छाछ के साथ देने से दूषित आमरस पचकर बाहर निकल जाता है तथा इससे पाचक पित्त भी बलवान हो जठराग्नि को प्रदिष्ट करता है। अजीर्ण रोग पुराना हो जाने पर कोष्ठ में मलसंचय होने लगता है। इस मलसंचय से दृषित विष की उत्पत्ति होती है और यह विष आंतों में अधिक दिनों तक रहकर समस्त शरीर को दूषित बना देता है, जिससे हैजा, अल्सर, विलंबिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में क्रव्याद रस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह संचित मल को ढीला करके निकाल देता और पित्त को जागृत करके पाचन क्रिया को सुधार कर इससे होने वाले उपद्रव को भी रोक देता है। विषम ज्वर, मलेरिया बुखार अधिक दिन तक आने के बाद ज्वर छूटने पर भी प्लीहा बढ़ जाता है। साथ ही अग्नि भी मंद हो जाती है, ज्वर भीतर ही भीतर बना रहता है, शरीर में आलस्य, आरीपन, कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होना, सिर में दर्द बना रहना, रक्ताणुओं की कमी के कारण देह पांडुवर्ण का हो जाना, शरीर दुर्बल, अरुचि होना आदि लक्षण हैं। प्लीहा सख्त, कठोर और बढ़ी हुई मोटी सी मालूम पड़ती है। ऐसी अवस्था में क्रव्याद रस कुमार्यसव या लोहासव के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। कफ प्रधान अर्श, बवासीर रोग में मस्से मोटे एवं श्वेतवर्ण के होते हैं। उनमें पीड़ा अधिक होती हो, चिपचिपे, लसदार, झागदार दस्त होते हों, एक बार शौच जाने पर पेट में आरीपन एवं गुड़गुड़ाहट और पुनः शौच जाने की शंका बनी रहती हो आदि लक्षणों में इस रस को शुंठी चूर्ण और सैंधव नमक मिला मट्ठा के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। कफाधिक्य के कारण जठराग्नि मंद होने से ग्रहणी संग्रहणी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह कफजन्य होने के कारण इसके लक्षण भी कफज ग्रही की तरह ही होते हैं। ऐसी अवस्था में दीपन और पाचन औषधि देने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए क्रव्याद रस गर्म जल के साथ देना अच्छा है। श्वास रोग, मंदाग्नि हो जाने की वजह से अजीर्ण हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि हो समूचे पेट में वायु भर जाता है और इस वायु का निस्सरण नीचे से न होकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है, जिससे बार बार डकारें आने लगती हैं। वायु की वृद्धि के कारण श्वास की गति में भी तेजी आ जाती है, जिससे श्वास ज्यादा चलने लगती और हृदय निर्बल हो जाता है।
फुफ्फुस के आसपास बलगम कफ भर जाने के कारण फुफ्फुस भी बिगड़ जाता है। ऐसी अवस्था में क्रव्याद रस के प्रयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है।